इंडिया नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मणिपुर दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो उन सांसदों के शौर्य और साहस की सराहना करते हैं जो सांसद मणिपुर के दौरे पर गए और मणिपुर के लोगों के घाव पर मरहम लगाया। मणिपुर से जो रिपोर्ट आ रही है वो दिल दहलाने वाली है। मैं उनके शौर्य साहस की सराहना करता हूं जो विपरीत परिस्थितियों में इंडिया के हमारे सांसद मणिपुर के हिंसाग्रस्त क्षेत्र के दौरे पे गए और उन्होंने मलहम लगाया उनके घाव पे। पर जो उनके घाव के किस्से आ रहे हैं, कहानियां आ रही हैं, प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आ रही है, वो दिल को दहलाने वाली है। शायद ही कोई धैर्यवान होगा जो अपने आंसू रोक पाएगा। ये जो बलात्कार की कहानियां हैं ना, संख्या है, ये तो कई गुना ज्यादा है। जिस तरीके से मां के सामने बेटे मारे गए, जिस तरह घर जलाए गए, परिवारजनों को समाप्त कर दिया गया है, वो शायद आजाद भारत की सबसे शर्मनाक दौर है। वहीं मणिपुर दौरे से लौटे सांसद मनोज झा ने वहां की पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि मणिपुर को मलहम की जरूरत है। वहां सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है। अब सरकार को वहां हालात सुधारने के लिए कदम उठाना चाहिए। नीति कह करके ना आप मणिपुर की पीड़ा को कमतर कर देते हैं। मणिपुर को रणनीति की नहीं चाहिए, मलहम की जरूरत है। और मलहम रणनीति का हिस्सा नहीं हो सकती है। वहां सामुदायिक रिश्ते बिखर गए, तार तार हो गए। क्या हमारे पास विकल्प है? शांति की अपील करें, न्याय के साथ। स्टूडेंट्स की पूरा करियर उनका दांव पे लगा हुआ है। इंटरनेट शटडाउन है, रूमर मॉन्गरिंग हो रही है। तो कमोबेश वहां की रिलीफ कैंप और बाकी चीजों को देखने के बाद लगता है कि सरकार अगर अभी भी प्रोएक्टिव ना हो, प्रधानमंत्री जी सदन में आकर के संदेश ना दें, हो क्या आया? मणिपुर के लोग अपनी सामूहिक पीड़ा को जल्दी भूलेंगे नहीं। आप लोगों के सारे चैनल्स के, सारी वायर्ड सर्विसेज के लोग हैं वहां, उनसे पूछिए। आप देख नहीं सकते, आप टिक नहीं सकते वहां। ओवरवेलमिंग है, आप अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये 3 महीने से चल रहा। वहीं बारामूला में श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक संदिग्ध बैग मिलने के बाद पुलिस ने 29RR और सीआरपीएफ की एक टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद सामान का पता लगाने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। जांच करने पर पता चला कि आईईडी बम था, जिसे बिना किसी नुकसान के निष्क्रिय कर यातायात को फिर से बहाल कर दिया गया है। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का मणिपुर हिंसा को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर बहुत गंभीर मुद्दा है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ सकते? हम सभी मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। हम मणिपुर मुद्दे पर इमरजेंसी रूल के तहत चर्चा चाहते हैं। All parties have been asking for is a discussion under emergency rule. Emergency rule माने सब बिजनेस बंद करो, मणिपुर आगे डिस्कस करो। ये हमारा मांग था 20 जुलाई, from 20th of July. Today is 31st of July, still no discussion. It's a very serious issue. Why can't the Prime Minister come? We are all ready to discuss Manipur. Manipur is the issue. Our delegation went. First, the Congress delegation under the leadership of Mr. Rahul Gandhi went. Then other parties, CPM, CPI, TMC, all other parties have gone. And day before yesterday, the India Alliance delegation went of 21 parties. We want to discuss Manipur. We want to discuss Manipur under the emergency rule, not one under toast and butter rule of 176. वो नहीं होता है 1.5 घंटा 2 घंटा का डिस्कशन, वो toast and butter rule है. We want a full meal discussion on Manipur. And our last point, Mr. Prime Minister, who the hell do you think you are? Pandit Nehru has come and spoken in Rajya Sabha on a serious subject and participated in the debate. Atal Bihari Vajpayee has come and discussed the subject in the Rajya Sabha. Dr. Manmohan Singh has come, and even Mr. Rajiv Gandhi came and discussed Bofors when he was falsely accused. He had the guts to come and discuss Bofors in the Rajya Sabha.
वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार के दिल्ली पर अध्यादेश लाने वाले फैसले पर बड़ा बयान दिया है। आज दिल्ली का जो अध्यादेश संसद में लाया जा रहा है, इससे ज्यादा गैर कानूनी अध्यादेश संसद में आज तक कभी नहीं लाया गया। ये सिर्फ संविधान के खिलाफ ही नहीं बल्कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ भी है। ये एक तरह से भाजपा द्वारा दिल्ली के लोगों को धमकी दी जा रही है कि अगर तुम बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी को वोट दोगे तो हम उस सरकार को नपुंसक बना देंगे, उसकी सारी शक्तियां ले लेंगे। देखिए, जो ये दिल्ली का अध्यादेश आज सदन के भीतर लाया जा रहा है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा असंवैधानिक और गैर कानूनी अध्यादेश, कानून या बिल आज तक भारत के संसदीय इतिहास में कभी नहीं लाया गया। ये लोकतंत्र की, संविधान की मूलभूत भावना की हत्या करता है और ये सिर्फ संविधान के खिलाफ ही नहीं है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ है। और उनको एक चेतावनी है कि दिल्ली के लोगों, ये बात समझ लो कि अगर तुम भाजपा के अलावा किसी और पार्टी को वोट दोगे तो हम उस सरकार को नपुंसक बना देंगे, उसकी सारी शक्तियां ले लेंगे, उस सरकार को ध्वस्त कर देंगे। ये बीजेपी द्वारा दिल्ली के लोगों को धमकी दी जा रही है एक प्रकार से। और केवल दिल्ली के लोगों की ही चेतावनी नहीं है, ये बिल देश के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसकी तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ का सर्वसम्मति के फैसले को मात्र 8 दिन में एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से पलट देने की जो पाप एक केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने किया है, वो शायद ही आज तक कभी भारत के इतिहास में देखा गया हो। वहीं हाजीपुर सीट को लेकर पशुपतिनाथ पारस और उनके बीच विवाद की खबरों को लेकर जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान सामने आया है। उन्होंने पशुपतिनाथ पर हमला करते हुए कहा कि अगर किसी भी दल घटक को कोई चिंता है, कोई शिकायत है तो गठबंधन के अंदर बात करें, मीडिया थोड़ी सीट देने वाला है। अगर मैं गठबंधन के भीतर हुई किसी बात को समय से पहले सार्वजनिक करूंगा तो ये गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ना होगा। बाजी से बचना चाहिए और अगर कोई चिंता है, कोई शिकायत है किसी भी घटक दल को, तो पहले वो गठबंधन के भीतर जाए, जो कि सही जगह है, जो कि सही फोरम है, वहां जाए, वहां बातचीत करें, वहां पे क्लैरिटी। भाई मीडिया थोड़ी सीट देने वाला है, कैमरे से थोड़ी सीट मिलने वाली है, या माइक के आईडी थोड़ी आपको सीट देने वाले हैं। ये सीट तो गठबंधन के भीतर ही तय होगी ना, तो वहां पर जाकर बात करना ज्यादा जरूरी है। भाई मैं पुनः दोहराता हूं, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं गठबंधन के भीतर हुई कोई भी बात को समय से पहले सार्वजनिक करूं। यकीनन ये तमाम बातें हुई हैं गठबंधन के भीतर। एनडीए में औपचारिक तौर पर आने से पहले मेरी ये जितनी भी चिंताएं थी, जिसको कई बार मीडिया में गलत तरीके से पेश किया जाता है और उसे मेरी शर्तों के तौर पे कहा जाता है, वो शर्तें नहीं है, कंडीशंस नहीं है, वो मेरी चिंताएं जरूर रही हैं। क्योंकि गठबंधन का फैसला एक बड़ा फैसला होता है जो कि पार्टी के भविष्य को निर्धारित करता है। तो ऐसे में ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर हुई हैं और मुझे लगता है कि सही समय आने पर उसको सार्वजनिक भी किया जाए। बयानबाजी से बचना चाहिए। वहीं माछीवाड़ा साहिब में जंगल के बीच कब्रिस्तान से एक युवक का शव मिला है। मृतक की बाजू में सिरिंज लगी हुई थी, जिससे शक है कि उसकी मौत नशे की ओवरडोज से हुई है। मरने वाले की पहचान मानेवाल गांव के रहने वाले कुलदीप सिंह के तौर पर हुई है। वो कंबाइन मशीन का ड्राइवर था। एक तरफ परिवार वाले सरेआम दावा कर रहे हैं कि नशा खुलेआम बिक रहा है, वहीं दूसरी तरफ ओवरडोज से हुई इस मौत को लेकर पुलिस पर्दा डाल रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਛੋੜੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। मैं सारा मेरा ख्याल मेरे को 70 साल हो गए 60 मेरा सारा बनाया है जंगल पट के। मैं ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋ ਨਾ ਬਾਲਣ ਚੂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਧੱਕਾ ਕਲੋਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ 2-3 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕੱਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੋਨਾਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਰਚੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਛਾਣਬੀਨ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੀ ਆ
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਥ वह उत्तर प्रदेश जिले के गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में लगातार ओयो होटल और उनके संचालक पनप रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों ने मिलकर उप जिलाधिकारी लोनी को ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि लक्ष्मी गो रक्षा ट्रस्ट के आशु पहलवान ने अवैध रूप से संचालित ओयो होटल पर उप जिलाधिकारी लोनी को ज्ञापन सौंप कर उन्हें बंद कराने की मांग की है, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने लोनी में कार्रवाई का आश्वासन देते हुए संबंधित अधिकारियों की टीम बनाकर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये लोनी में अवैध काफ़ी लोनी क्षेत्र में अवैध होटल काफ़ी चल रहे हैं, जिसपे कई कुछ दिन पहले भी बंद करवाए गए थे अधिकारियों द्वारा, फिर दोबारा खुल गए हैं। 60 घाट पता नहीं कहाँ पर है, मुझे नहीं पता। और ये अवैध होटल बहन बेटी को निकलना तो दुश्वार हो चुका है। जितने ओयो होटल जो लड़के जाते हैं उनको देखना इस टाइम बहुत बुरी तरह है लड़कों की तरफ। बहुत दुर्भाग्य हमारा यह है कि इस टाइम ओयो होटल बिना अवैध चल रहे हैं, कोई किसी के पास परमिशन नहीं है, किसी को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। हमने कई बार पहले भी अवगत करवाया है अधिकारियों पर, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। स्वामी शुक्ला एसडी मैम मोदी ने करवाया था बंद, पर फिर दोबारा कुछ दिनों फिर दोबारा सारे खुल गए उनके जाने के बाद। आज एक लक्ष्मी गौ रक्षा ट्रस्ट के द्वारा ओयो के होटल्स के कुछ अवैध होटलों को लेकर के ज्ञापन दिया गया है, जिसमें संबंधित को कार्रवाई के लिए जो है भेजा जा रहा है। देखिए, इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी उसके लिए जो है पत्र भेजा जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज एक लक्ष्मी गौ रक्षा ट्रस्ट भारत में दहेज लेना और दहेज देना गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन फिर भी दहेज का चलन भारत में तेजी से बढ़ा है। समाज में दिखावा दिखाने के उद्देश्य से दहेज को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया जाता है, जिससे लोग अपनी हैसियत से दहेज देते हैं। आपको बता दें, दहेज नाम का दानव समाज से हटने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से बहुत सी बहन बेटियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। दहेज जैसे अभिशाप को समाज से दूर करने के लिए सर्व समाज द्वारा दहेज अभिशाप के तहत जागरूक रैली निकाली गई। रैली को जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सबसे पहले काका भारती जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे सनातन धर्म में एक नई चीज़ जुड़ने जा रही है और सनातन धर्म भी हमारा सिखाता है कि दहेज मुक्त भारत बनना चाहिए। अगर हम दहेज लेते हैं तो सर्वप्रथम महापाप कर रहे हैं। दहेज लेना गौ हत्या बराबर पाप है, तो हमें सर्वप्रथम दहेज लेना नहीं चाहिए और देना नहीं चाहिए। अगर हम दहेज देते हैं तो पाप करते हैं, दहेज लेते हैं तो पाप करते हैं। इस पाप से हमें बचना है। और देखिए, ये दहेज विरोधी आंदोलन मैंने चलाया है क्योंकि जब से सृष्टि की संरचना हुई है राक्षसों में और देवों में युद्ध चलता आया है। आज से 250 साल पहले इसी धरती पे इसी देश में सती प्रथा थी, तो राजा राम मोहन राय उठे, उन्होंने उसे समाप्त किया, तो राक्षसों की पराजय हुई। उन्होंने धीरे धीरे दहेज प्रथा को 3 रूप आगे बढ़ा दिया। आज अनजन्मी बच्ची मर रही है, पति जिंदा है कहीं वो जला रहा है, और जिसकी दहेज के अभाव में विवाह नहीं हुआ उसका रोज का मरना है। तो इसलिए हमने एक 3 सूत्रीय कार्यक्रम बनाए हैं इसमें कि एक तो विवाह भोज बंद करें, जिसमें अन्न का अनादर होता है। हम भोज करके आए हैं तो कराएं भी, लेकिन दस्तौन में कराएं, बेटियों को मुक्त करें। दूसरा, जो डिमांड आजकल चल रही है उसे रोकना बड़ा असंभव है। तो जब सरकार ने हमारी संपत्ति में हिस्सा दे दिया है तो क्यों ना स्वेच्छा से, वो शुभ अवसर है कि उसमें दे दें हम। तो अगर उसकी डिमांड 40 की है तो हम तो 50 का मकान दे रहे हैं, ताकि पति की संपत्ति में वृद्धि हो। वहीं बुलंदशहर में ग्रामीणों ने अरनिया थाना पुलिस पर शराब के नशे में घर में घुसने का आरोप लगाया है। इस दौरान अरनिया पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें, ग्रामीणों ने अरनिया थाना पुलिस पर शराब के नशे में घर में घुसने और महिलाओं से अभद्रता का आरोप लगाया है। रात को 11 बजे आए हैं ये, ना तो कोई वारंट है इनके पास में, ना तो इनके पास में कोई वारंट है, ना तो गेट खुलवा रहे हैं, ना कुछ काम कर रहे हैं, घर में घुस रहे हैं। अरे थोड़ी देर मैं खाना खा रहा हूँ, अपनी आवाज दी, बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ के। अपने खाना खा रहा हूँ मैं। अरे थोड़ी देर आवाज में बात कर रहे हैं क्या? में अब जरा बताऊँ मैं तेज आवाज में बात कर रहा हूँ। तेज आवाज में तुम्हारी बदतमीजी कब तक चलेगी? तुम बदतमीजी नहीं कर रहे, गाड़ी ले आओ, दोनों गाड़ी ले। तुम बदतमीजी नहीं कर रहे हो। मैं तेज आवाज में बात करेगा भाई। नहीं, तुम बदतमीजी नहीं कर रहे हो। तुम रात में तेज आवाज में, तुम रात में ऐसे ही घुस जाओ, तुम रात में घर में किसी के में ऐसे ही घुस जाओ। अरे मेरी बात सुन इधर है। अरे डॉक्टर बोला इधर सुने तेज आवाज में सुन नहीं रहा हूँ, आवाज वीडियो बड़ा बड़ा
रात करीब 10:30 बजे हम लोग खाना वाना खा रहे थे, दो पुलिस वाले आए, बाहर गेट खुला हुआ था, बाहर का गेट से ना आगे पीछे से गेट से आए, एक रिश्तेदार आए हुए थे हमारे, वो पकड़ लिए, उससे बदतमीजी की हमारे से, और फिर हमसे बदतमीजी की, लेडीज से बदतमीजी कर रहे थे, हमने कहीं क्यों बदतमीजी कर रहे हो, और जब ऑन ड्यूटी थे पुलिस वाले तो पुलिस वाले पर न तो राइफल थी और न जो ऐसा ही था 2 स्टार वाला, उसके बाद में रिवाल्वर भी नहीं थी। हमने ये कहा तुमने दारू पी रखी है, क्यों आए हो दारू पी के भाई, कि हम तो कुछ भी करेंगे, दारू पीएंगे, रिश्वत भी लेते हैं हम, ये तो को करते हो तुम। अब ये बताओ तुम मुझे मेरे घर में आए क्यों, तुम्हारे पास वारंट है क्या? अगर वारंट है तो मुझे दिखाओ, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ थाने। तो वारंट था ही नहीं उनके पास, कोई लफड़ा ही नहीं है मेरा, या तो किसी गांव के ने वो पैसे लेके भेज दिए गांव घर मेरे। मेरा तो केवल जेई से एक बिजली चोरी का मामला चल रहा है, और जेई से वो हो गया था कि कल मुहर्रम न होता तो फैसला हो जाता उसमें। वहीं अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र के दिल्ली अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे 91 पर बाइक सवार हथियारबंद हमलावरों ने देर रात रेस्टोरेंट उद्घाटन से लौट रहे एक स्कॉर्पियो सवार हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। हिस्ट्री शीटर बदमाश की गोली मारकर हत्या करने के बाद बाइक सवार बदमाश वहां से फरार हो गए। हिस्ट्री शीटर बदमाश गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही मौके पर महकमे की पुलिस पहुंची और आनंद फानन में थाना अध्यक्ष समेत एसएसपी कलानिधि नैथानी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। गभाना अंतर्गत एक भोलू ठाकुर नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना कारित हुई है, जिसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मृतक के परिवारजनों द्वारा 2 नामजद व्यक्ति पंकज और चंद्रवीर तथा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के नाम तहरीर दी गई है, जिसमें से चंद्रवीर को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। अन्य फरार अभियुक्त पंकज की तलाश के लिए टीमें गठित कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में ये भी तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक एवं जो नामजद अभियुक्त के बीच पूर्व की रंजिश थी। मृतक भी जवा थाने का हिस्ट्री सीटर है और इसके अन्य आपराधिक इतिहास और पूर्व रंजिश की भी छानबीन की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। वहीं गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के देवीपुर में बीती रात एक दिव्यांग युवक की जली लाश मिलने से इलाके भर में हड़कंप मच गया। हालांकि युवक को मारने का आरोप लोगों ने गांव के प्रधान पर लगाया है। इस मामले पर ग्राम के प्रधान का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में बनने वाली टंकी की भूमि को लेकर आरोप लगाने वालों ने खुद युवक को जलाया है और आरोप उन पर लगा रहे हैं। पूरा मामला सर ये है कि 2 बेर टंकी के कर्मचारी लोग वहाँ आए, 2 बेर चकबंदी विभाग के अधिकारी लोग उसको चिन्हित किए। वो बार बार खूंटा उखाड़ कर फेंक देता है और बार बार यही कहता कि मैं मैट्रिक तेल या पेट्रोल डाल करके मर जाएंगे और आप लोगों को फंसाएंगे। तो कल क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? अब कल सर हम लोगों को कुछ नहीं पता है कि वो क्या किए हैं लोग, क्या नहीं। हाँ, हम भी 10 साल इस गाँव के प्रधान रह चुका हूँ और उसके बाद मेरे लड़के लाल बच्चन 5 साल प्रधान रहे हैं और फिर मेरी बहू इस समय प्रधान है। जो देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि सुरेंद्र नाथ यादव नाम के व्यक्ति हैं जिनके प्रथम दृष्टया जलकर मृत्यु होने की बात आई है। शव को पुलिस ने आके मौके पर कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम बंद होने के बाद कॉज ऑफ डेथ के बारे में फर्दर जानकारी मिलेगी। जो सर्कमस्टांसेस हैं और मृत्यु का कारण है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो भी बाबू खाओ सुतल ओकर लठाई दबा देना, बाबू मर गए तब आ गया न। बाबू हमारा आवाज देला जैसे भैंसा चोकरेगा चोकरेला। हाँ, मुआ के तब आगे धरौले बना। वहीं ओके लाइफ केयर स्वास्थ्य भारत मिशन के तहत हापुड़ के रेलवे रोड स्थित सिटी प्लाजा में स्वास्थ्य भारत मिशन अभियान के तहत ओके लाइफ केयर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शीर्ष लीडर मनोज परिहार के कुशल नेतृत्व में कार्यक्रम का संचालन नैना गुप्ता ने किया। उन्होंने जन समूह द्वारा राष्ट्रीय गान खड़े होकर कराया। इसके दौरान राष्ट्र के सम्मान में मौजूद लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।
वहीं औरैया राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ल वारसी एक कार्यक्रम में शामिल होने दिबियापुर पहुंची, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष और मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। प्रतिभा शुक्ल ने कहा कि नारी का सम्मान मोदी योगी सरकार में हो रहा है, लेकिन समाज के कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो हमेशा नारी का अपमान ही करते रहते हैं। नारी आपकी माँ, बेटी, बहन है। अगर आप किसी को धर्म की नारी का अपमान करोगे तो आप मानसिक उत्पीड़न, ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं। इन लोगों को समाज के लिए घातक बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब वही अभी नारा है, ठीक है, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो बेटियां और जो हमारी नारियां सुरक्षित हैं, बहुत अच्छे से हैं। और हमारे घर की बेटी चाहे जहाँ कॉलेज चाहे घर आए, घर से कॉलेज द्वारा और योग समिति द्वारा ये कार्यक्रम दिव्यापुर में हुआ है और हम दिव्यापुर को बधाई देंगे कि अच्छा ऐसा योग का कार्यक्रम रखा और इसमें सभी नागरिक आज आए हैं और हम समझते अधिकतर लोग कर रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहे और हमारा उत्तर प्रदेश स्वस्थ रहे। इसके लिए अंतर्गत इस मुहिम में हम समझते दिव्यापुर आगे हो रहा है। तो योग तो सभी जगह हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको एक कार्यक्रम का रूप दिया। इसके लिए लोगों का जितने राजेश जी और उनकी पूरी समिति का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ जितने लोग भी योग करने आ रहे हैं, योग करने से मन और तन। वहीं बठिंडा चंडीगढ़ हाईवे के पास हादसा हुआ है। 5 गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है, जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए हैं। एक कार बठिंडा से भूचो की ओर जा रही थी, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने की वजह से गाड़ी अपनी साइड से डिवाइडर को पार करते हुए दूसरे साइड पहुंच गई, जहां सामने से आ रहे तेज रफ्तार गाड़ी एक के बाद एक टकरा गई, जिसमें 5 गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविंदर सिंह इतने कोई गड्डी बठिंडा साइड तो आ रही थी आदेश वाल, तो माइकरा गड्डी यही है शायद, इनबैलेंस होकर इधरली साइड आ गई। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। तो जो भी जख्मी होए आ प्रदेश हॉस्पिटल दाखिल करवाए। हाँ, तकरीबन 7-8 लोग जख्मी होए, हाले उन्होंने कंडीशन पता लगूगी, कुछ कह नहीं सकते भी सीरीयस है। हालात की ने हुण ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? हाँ जी, 2 वैन मंगा लिया, ऐसे रास्ता जल्दी क्लियर करवा रहे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।